हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इसके पहले जो वीडियो भाग 1 है उसमें शिवसेना का गीत को पढ़ाया है, बताया है, उसी का भाग 2 जो कार्नेलिया का गीत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुंभी साहू परिवार में हुआ था। असमय इनके माता पिता की देहावसान हो गई। इनके असमय इनकी पत्नी की भी देहावसान हो गई। इस निकट प्रसिद्धि को झेलते हुए इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिए थे। इनके काव्य हैं झरना, आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी सबसे प्रसिद्ध है, इसे महाकाव्य के रूप में भी जाना जाता है। नाटक अष्टमगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, धृष्वामिनी, उपन्यास तितली, कंकाल, इरावती। इरावती एक अधूरी नाटक है और इनका एकांकी है एक भूख। ऐसे महान छायावादी कवि का देहावसान 1937 ईस्वी में हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने कार्नेलिया गीत को वर्णित किया है। इनके प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त के कुछ अंश से लिया गया है। इस कार्नेलिया गीत में वर्णित है जैसे महान जो शासक था सिकंदर, उनका जो सेनापति था सेल्यूकस, उसकी बेटी है जिसका नाम है कार्नेलिया। कार्नेलिया ने अपने जो ग्रीक के पहाड़ पर बैठकर भारत को वर्णित किया है। भारत को बहुत एक उच्च संस्कृति वाला देश बताया है। यह नाटक, ये गीत है, ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। इनमें सबसे पहले हमने लिख दिया है कि ये पाठ का नाम है, ये पाठ का नाम में वर्णित पंक्ति है। ऐसे जो कठिन शब्द हैं उसके शब्दार्थ को लिखा गया है, जैसे अरुण मिस लाल, मधुमय मिस मिठास, क्षितिज धरती और आकाश एक साथ मिले वहाँ दिखाई दे, उसको क्षितिज कहा जाता है। तामरस कमल, तरुशिखा वृक्ष उस पर खिली पत्तियां होती हैं, विभा किरण होते हैं, मनोहर सुंदर। मलय मिस होता है दक्षिण भारत में एक ऐसी पर्वत है जहाँ पर चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। खग पक्षी, नीड़ घोसला, सूर्यधनु, इंद्रधनुष जैसा दिखाई देता है, इंद्रधनुष जिसको बोलते हैं। समीर पवन, करुणा दया, अनंत जिसका अंत न हो। हेम, हेम मिस होता है सोना। कुंभ मिस होता है घड़ा। मदिर मिस मस्ती पैदा करने वाला एक पदार्थ होता है। रजनी मिस रात। अब हम लोग शुरू करते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा। यहाँ पर जो बैठी हुई है, जो कार्नेलिया है, जो सेल्यूकस की जो पुत्री है, वो वर्णित कर दिया है कि भारत एक ऐसा देश है। वो कहती है अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता सहारा। भारत एक ऐसा देश है, अर्थात भारत एक अत्यंत उत्साह से अपनी ये कार्नेलिया गीत गा रही है, बता रही है ये हमारा भारत देश अत्यंत उत्साह से भरा हुआ है। जब इस पर सूर्य की किरणों का प्रकाश पड़ता है तब ये और भी सुंदर लगने लगता है। भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो बहुत सुंदर दिखने लगता है। इस देश में सूर्य के भी दृश्य अत्यंत मनमोहक होते हैं। जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो भी बहुत मनमोहक होती है। यहाँ पहुँचकर, यहाँ अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज मिलता सहारा। कहा कि भारत एक ऐसी देश है, ऐसा देश है जहाँ भी अनजान को, यानी क्षितिज जो धरती और आकाश के बीच के जो होते हैं, जो उसको भी यहाँ पर सहारा मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में अपरिचित लोगों को भी सहारा मिलती है, अपरिचित लोगों को भी यहाँ पर रहना मुनासिब है। अब यहाँ पर अपनापन लगता है, उनको यहाँ पर भी सहारा मिलता है। अरुण या मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज मिलता सहारा। यानी यह एक भारत एक ऐसा देश है जहाँ सूर्य की किरणें पड़ती है,
वो लाल पड़ती है, अपना मिठास होती है, जहाँ पर अनजान लोगों को भी अपनापन जैसा लगता है, यहाँ पर सहारा मिलती है। सरल तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, शिक्का जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सहारा। अब यहाँ पर बोल रहे हैं, कवि महोदय बोल रहे हैं, ये कांडलिया गीत गा रही है और कह रही है कि यहाँ पर ये जो तामरस में होता है कमल, सूर्य के प्रकाश में खिले कमल तथा पेड़ों की कोमल पत्तियों का सौंदर्य का इन्होंने वर्णन किया है। यहाँ पर जो कोमल पत्तियों का सौंदर्य कम मन मोह लेता है, मनमोहक होती है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि मानो सूर्य की किरणें कमल के पत्तों पर तथा यहाँ पर उनके तरु शिखा पर नृत्य कर रहा है। ऐसा है कि यहाँ पर जो सरल तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम। कहा ऐसा एक पावन धरती है यहाँ पर, जहाँ पर पेड़ों की कोमल पत्तियां हैं, उन पर उनके सौंदर्य उनके शुभ मनमोह लेती है, और ऐसा लगता है कि सूर्य किरण भी जो है ये कमल के पत्तों पर अपना नृत्य कर रही है, अपना कुमकुम कर रही है। अब यहाँ पर अगला में है, लघु सुरधनु से पंख सहारे पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह ये समझ दृढ़ निज प्यारे। सुरधनु निज क्या होता है? सुरधनु तो हम लोगों ने लिखा है कि सुरधनु इंद्रधनुष। अब यहाँ पर लघु सुरधनु से पंख सहारे, अब यहाँ बोल रहे हैं कि प्रातः कालीन जो एक मलय पर्वत है, जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण भारत में, वहाँ पर चंदन के वृक्ष हैं, बहुत मनमोह लेते हैं, चंदन का वृक्ष बड़ा सुगंधित होता है। अब है कि सुगंधित शीतल पवन का सहारा लेता है। वो दक्षिण भारत में एक पर्वत है जहाँ पर चंदन के वृक्ष है, चंदन के पेड़ हैं, वहाँ पर एक शीतल हवाएं चलती हैं, पवन चलती हैं, और इस लेते हुए इंद्रधनुष के समान। अब रंग बिरंगे सुंदर सुंदर पक्षी भी हैं। अब क्या है, छोटे छोटे पंख को फैलाकर पक्षी जिस ओर चल देता है, समझो कि जिस ओर जा रहा है वो समझो कि भारत है। क्योंकि भारत में क्या है, अर्थात कहने का कि भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है। लोग इस यहाँ पर आकर रहना पसंद करते हैं और यहाँ पर रहकर अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ शांति मिलती है और यहाँ के लोग उसे अपना लेते हैं। फिर क्या बोलते हैं, बरसाती आंखों के बादल बढ़ाते जहाँ भरे करोड़ जल, लहरें टकराती रंग की पाकर जहाँ किनारे। देखो भारत एक ऐसा देश है जिस प्रकार बादल जो है गर्मी से तपते मुरझाई हुई पेड़ को, वृक्ष को, उसको क्या करता है, जिंदा कर लेता है, प्रदान करके नया जीवन प्रदान कर लेता है। उसी तरह भारत है, यहाँ पर उनके अंदर भले ही कितने दुख हो, लेकिन वो क्या करता है कि बाहर से आए हुए लोगों को यहाँ पर क्या करता है, स्थान देता है, उसे अपना लेता है। ये ऐसा एक भारत देश है, भारत विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है। अब यहाँ पर उनके अंदर भले ही कितने दुख हो, लेकिन उसको समाहित करता है, उसको समझा लेता है, उसको उसके सारे दुख को सुलझाने का प्रयास करता है और उन्हें आशा की किरण दिखाते हैं। यहाँ विशाल समुद्र से थकी हारी लहरें भी आकर, जैसे बरसाती आंखों के बादल बढ़ाते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती रंग की पाकर जहाँ किनारे। अब यहाँ पर थके हारे समुद्र की जो लहरें हैं वो आकर यहाँ पर भारत का किनारा प्राप्त कर लेता है। फिर आगे बोलते हैं, हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती धुलकाते सुख मेरे, मदिर उगते रहते जब जगकर रजनी भर। हेम मीन्स होता है यहाँ पर सोना है। कवि कहता है, यहाँ पर कवि कहता है कि मानो उषा रूपी पनिहारी रूपी स्वर्ण कलश में सुख, जिसे मान लो स्वर्ण कलश लिया, स्वर्ण के घड़ा ले लिया, सोना के घड़ा लिया है, मैं सुख व समृद्धि रूपी जल भरकर भारत भूमि पर लुढ़का देती है। कहा कि यहाँ पर जो उषा रूपी पनिहारी है, यानी समय जो उषा में का भोर, वो भी क्या करती है कि सोने का घड़ा लेती है और उसमें सारे सुख की समृद्धि को लेकर कहाँ लुढ़का देती है, भारत की ओर लुढ़का देती है। और उसमें अर्थात प्रातः कालीन भारतवासी सुख समृद्धि से भरपूर दिखाई देते हैं। और रात भर जागने के कारण भी, यानी रजनी भर तारा, रजनी में सोता है रात भर जागने के कारण भी नींद के सुमारिश में मस्त रहते हुए भी, चाहे रात भर जगा हुआ है, इसके बाद भी नींद में एकदम पूरा मस्त है। अब वो छिपने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अब उजाला होने वाला है। हेम कुंभले उषा सवेरे भरती धुलकाती सुख मेरे, मंदिर उगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा।
यानी ऐसी भारत एक ऐसी संस्कृति वाला देश है जहाँ पर विभिन्न संस्कृति के लोग निवास करते हैं, अर्थात पूरे विश्व में भारत की जो संस्कृति है सबसे महान है। यहाँ पर जो सेल्यूकस की पुत्री है कार्नेलिया ने भारत को बहुत ही मनोरम मनोरम बातें कही हैं। भारत को एक बहुत ही एक मनमोहक देश कहा गया है, जिसका वर्णित जैसे चंद्रगुप्त नाटक में वर्णित है। धन्यवाद मित्रों।